Lesson 15 Imagination. I used to play at pirates and sailed the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. हिंदी अनुवाद। मैं पहले समुद्री डाकुओं का खेल खेला करता था और सातों समुद्रों की सैर करता था। फिर मैं एक काउबॉय बन जाता। ये साधारण चीजें ही मुझे खुश कर देती थी। हार्ड मीनिंग्स। पायरेट्स, समुद्री डाकू। सेल्ड द सेवन सीज, सातों समुद्रों में नौकायन करना। काउबॉय, मवेशी चराने वाला जंगली पश्चिम का पात्र। डिड मी प्लीज, मुझे प्रसन्न करती थी। एक्सप्लेनेशन। यह पंक्तियां बचपन की कल्पनाओं और मासूम रोमांच को दर्शाती हैं। कवि बताता है कि वह कभी खुद को समुद्री डाकू मानता था जो सातों समुद्रों में घूमता है, और कभी एक काउबॉय बन जाता जो वीरता और आजादी का प्रतीक है। इन साधारण कल्पनाओं से उसे बहुत खुशी मिलती थी। ये लाइन दिखाती है कि बचपन में खुशी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि कल्पना और खेल से मिलती थी, और वही सबसे सच्चा आनंद होता है। I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. हिंदी अनुवाद। मेरी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी। मेरे मन में हमेशा रोमांच की बातें चलती रहती थी। मैंने पढ़ने का आनंद खोजा और रोजमर्रा की नीरसता से बाहर निकल गया। हार्ड मीनिंग्स। विविड इमेजिनेशन, तेज जीवंत कल्पना शक्ति। एडवेंचर, रोमांच। जॉयस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का आनंद। डेली ग्राइंड, रोज की नीरस और थकाने वाली दिनचर्या। एक्सप्लेनेशन। इन पंक्तियों में कवि अपने अंदर की सृजनात्मकता और जिज्ञासा को व्यक्त करता है। उसकी कल्पना शक्ति इतनी जीवंत थी कि हर समय किसी न किसी साहसिक यात्रा की कल्पना करता रहता था। जब उसने किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसे असली आनंद मिला, क्योंकि किताबों ने उसे रोजमर्रा की एकरस और थकाऊ जिंदगी से मानसिक मुक्ति दी। यह कविता उन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक है जो किताबों में नई दुनिया खोजते हैं। Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow, whale hunting and fishing. My fantasy was all aglow. हिंदी अनुवाद। कभी मैं एस्किमो लोगों के साथ रहा, बर्फ और हिम से ढके देश में। शिकार और मछली पकड़ने गया। मेरी कल्पनाएं पूरी तरह चमक रही थी। हार्ड मीनिंग्स। एस्किमोस, उत्तरी ध्रुव के निवासी, बर्फीले क्षेत्रों के लोग। लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, बर्फ और हिम का देश। हंटिंग, शिकार। फिशिंग, मछली पकड़ना। ऑल अग्लो, पूरी तरह उज्ज्वल उत्साहित। एक्सप्लेनेशन। यहाँ कवि अपने कल्पनालोक की एक और यात्रा साझा करता है, जहाँ वह एस्किमो के साथ उत्तरी बर्फीले प्रदेशों में रहता है। वहाँ वह शिकार और मछली पकड़ने जैसे कार्य करता है जैसे वह स्वयं उस जीवन का हिस्सा हो। इस दृश्य में उसकी कल्पनाएं न केवल सक्रिय थीं, बल्कि उसमें जीवन और रोमांच की पूरी चमक थी। यह भाग दिखाता है कि बचपन की कल्पना सीमाओं को नहीं मानती, वह कहीं भी, किसी भी रूप में पहुंच सकती है। I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look. Then it was time to return. हिंदी अनुवाद। मैंने जूल्स वर्न की एक किताब पढ़ी।
और चांद की ओर निकल पड़ा। सिर्फ एक नजर डालने गया था, फिर लौटने का समय आ गया। हार्ड मीनिंग्स। जूल्स वर्न, एक प्रसिद्ध विज्ञान काल्पनिक लेखक। वेंट ऑफ टू, रवाना हुआ। टेक ए लुक, एक झलक देखना। टाइम टू रिटर्न, वापस लौटने का समय। एक्सप्लेनेशन। इन पंक्तियों में कवि अपनी कल्पना की उड़ान को विज्ञान फंतासी से जोड़ता है। जूल्स वर्न की किताबें पढ़ते पढ़ते वह स्वयं चांद की यात्रा पर निकल जाता है। यह दर्शाता है कि किताबें केवल पढ़ने का साधन नहीं, बल्कि कल्पनाओं की सवारी होती हैं। कवि बस चांद को देखने गया था, जैसे कोई सैर पर निकला हो और फिर लौट आया। यह कविता इस बात को खूबसूरती से दिखाती है कि किताबें बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां असंभव भी संभव लगता है। I spent time in the forests of Africa with Dr. Livingstone as my guide. Then off again to America with Huckleberry Finn I did hide. हिंदी अनुवाद। मैंने अफ्रीका के जंगलों में समय बिताया, जहां डॉ लिविंगस्टोन मेरे मार्गदर्शक थे। फिर मैं अमेरिका की ओर चल पड़ा और वहां हकलबेरी फिन के साथ छिप गया। हार्ड मीनिंग्स। फॉरेस्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगल। डॉक्टर लिविंगस्टोन, प्रसिद्ध खोजी और मिशनरी। गाइड, मार्गदर्शक। हकलबेरी फिन, एक प्रसिद्ध कल्पनात्मक पात्र, मार्क ट्वेन द्वारा। हाइड, छिपना। एक्सप्लेनेशन। यहाँ कवि अपनी कल्पना के जरिए फिर से एक नई यात्रा पर निकलता है। इस बार वह अफ्रीका के रहस्यमय जंगलों में डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ खोज करता है। फिर वह अमेरिका की ओर मुड़ता है और हकलबेरी फिन जैसे प्रसिद्ध बाल पात्र के साथ छुप जाता है, जो स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। इस भाग में स्पष्ट होता है कि कवि की कल्पना केवल स्थानों की नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और साहित्यिक पात्रों के साथ जीवन जीने की भी थी। यह अनुभव उसे किताबों से मिला और यह बताता है कि पढ़ने से कल्पना को पंख मिलते हैं। In my world of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds. A hero of all the nations, I was the one that did succeed. हिंदी अनुवाद। मेरी कल्पना और फंतासी की दुनिया में मैंने अद्भुत कार्य किए, सभी देशों का नायक बना और जीतने वाला मैं ही था। हार्ड मीनिंग्स। फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, कल्पना और फंतासी की दुनिया। वंडरफुल डीड्स, अद्भुत कार्य। हीरो ऑफ ऑल दी नेशंस, सभी राष्ट्रों का नायक। डिड सक्सीड, सफल हुआ, विजय प्राप्त की। एक्सप्लेनेशन। कवि यहाँ अपनी कल्पना की दुनिया में खुद को एक सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में देखता है, ऐसा नायक जिसने बहुत से अद्भुत कार्य किए और हर चुनौती में सफल रहा। इस फंतासी की दुनिया में वह हर देश का हीरो था और उसने हर साहसिक अभियान में विजय पाई। यह उन बच्चों की सोच को दर्शाता है जो अपने खेलों और किताबों में खुद को वीर, विजयी और सम्मानित समझते हैं। यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि कल्पना शक्ति आत्मविश्वास को जन्म देती है और एक बच्चे के लिए उसकी अपनी दुनिया ही सबसे बड़ी जीत होती है। Then I grew up, my childish world at an end. I had become serious, it nearly drove me around the bend. I still do like the mysterious. This is the message I am trying to send. हिंदी अनुवाद। फिर मैं बड़ा हो गया और मेरा बचपन की दुनिया समाप्त हो गई।
मैं गंभीर हो गया था और यह मुझे लगभग पागलपन की कगार तक ले गया। मुझे आज भी रहस्यमयी चीजें पसंद हैं। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। हार्ड मीनिंग्स। चाइल्डिश वर्ल्ड, बचपन की कल्पनाओं वाली दुनिया। ड्रोव मी अराउंड द बेंड, बहुत परेशान कर दिया। मिस्टीरियस, रहस्यमय। मैसेज, संदेश। एक्सप्लेनेशन। कविता का यह अंतिम भाग एक भावनात्मक और दार्शनिक मोड़ लाता है। कवि बताता है कि जब वह बड़ा हुआ तो उसकी मासूम कल्पनाओं की दुनिया समाप्त हो गई और जिंदगी की गंभीरता ने उसे घेर लिया। यह गंभीरता उसे लगभग तोड़ देती है। वह कहता है कि वह अराउंड द बेंड पहुंच गया, यानी मानसिक रूप से बहुत थक चुका था। फिर भी उसके भीतर अभी भी रहस्यमयी और कल्पनाशील चीजों के लिए प्रेम बचा हुआ है। इस कविता का संदेश यह है कि बचपन की कल्पनाएं केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि जीवन को सहन करने की ताकत देती हैं। निष्कर्ष। इस कविता में कवि अपने चाइल्डहुड की यादों को साझा करता है, जब वह एक पायरेट, एक काउबॉय या एक हंटर की कल्पना करता था। उसे कल्पना की दुनिया में रहना, जूल्स वर्न की किताबें पढ़ना और हकलबेरी फिन के साथ साहसिक यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता था। वह कभी एस्कीमोस के बीच बर्फीले प्रदेशों में रहता, कभी मून की यात्रा करता और कभी अफ्रीका के जंगलों में खोज करता। उसकी कल्पना शक्ति बहुत विविध थी और उसे पढ़ने का बेहद शौक था, जिससे वह रोजमर्रा की थकान से एस्केप कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे वह ग्रो अप हुआ, उसका बचपन और उसकी फैंटेसी वर्ल्ड खत्म हो गई। अब जीवन में गंभीरता आ गई है, जो उसे मानसिक रूप से थका देती है। फिर भी उसके मन में अब भी रहस्यमयी चीजों के लिए इंटरेस्ट है और वह यही मैसेज देना चाहता है कि कल्पना की शक्ति को कभी मरने मत दो। यह कविता हमें सिखाती है कि इमेजिनेशन और एडवेंचर सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं होने चाहिए, वे हमें जिंदगी भर प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। प्ले, खेलना, वर्क, काम करना। सिंपल, सरल, कॉम्प्लेक्स, जटिल। जॉय, आनंद, सोरो, दुख। फैंटेसी, कल्पना, रियलिटी, वास्तविकता। डिस्कवर, खोजना, लूज, खो देना। आइस, बर्फ, फायर, आग। गाइड, मार्गदर्शक, मिसलेड, गुमराह करना। सक्सीड, सफल होना, फेल, असफल होना। बिगिन, शुरू करना, एंड, समाप्त करना। मिस्टीरियस, रहस्यमय, ऑब्वियस, स्पष्ट।